SJ Aztec एक कोरियन कंपनी जो कमलकपुर, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है। इनका बिजनेस सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आता है। कंपनी ने घोषणा की थी 1 सितंबर 2021 को कंपनी में मटेरियल ना होने की वजह से सभी एम्प्लॉय को 20 दिन का ब्रेक दिया जाता है और ऐसा कहकर कंपनी भागने की तैयारी में लग जाती है। कंपनी के जो बड़े अधिकारी है उन्होंने कंपनी को भागने में सहायता की और जो कंपनी के वर्कर है उन सभी की 2-3 महीने की सैलरी होल्ड कर दी। कंपनी की ऐसी मंशा थी किसी भी वर्कर की सैलरी ना देकर भाग जाए। इस बात का सभी वर्कर को पता चला 3 तारीख को और उन्होंने 7 सितंबर को एक्शन लिया और कंपनी के सामने दोपहर 12 बजे से लगभग रात 3 बजे तक धरना दिया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। एक कोरियन कंपनी भारत आती है और यहाँ पर रोजगार करती है और रोजगार करने के बाद यहाँ से भागने की तैयारी में रहती है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो लोकल एम्प्लॉइज़ हैं, उनको बिना सैलरी दिए यहाँ से भागने की तैयारी करती है। और जो एम्प्लॉय हैं यहाँ के, वो अपनी बात रखने के लिए पुलिस प्रशासन का और सभी का सहारा लेते हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई नहीं करता। और इसी चीज़ के लिए हम बात करेंगे जो एम्प्लॉय हैं SJ Aztec में काम करने वाले, उनसे पूछेंगे आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है और कोई भी पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की उनको सहायता नहीं मिल रही है। तो हम पूछेंगे एम्प्लॉइज से जो Aztec में वर्क करते थे। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार सोनी। क्या हुआ, आपको सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है, क्या इसका कारण है और कंपनी को आपको कब पता चला कि यहाँ से भागी हो? सर, कंपनी हम 1 तारीख में ड्यूटी के लिए गए थे। हमें पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि कंपनी बंद होने वाली है। 1 तारीख में हम गए, हमें हाफ डे में छुट्टी करवा दिया गया बिना खाना खिलाए। हाफ डे हम फिर आए सर, उन्होंने बोला था 15 दिन का ब्रेक देंगे, लेकिन फिर सर अंदर से ही खबर आ रही है कि ये कंपनी अब बंद हो रही है। बंद होने के बाद सर ये जो इनका अंदर मटेरियल था, अंदर मटेरियल होने के कारण ये जा रही है। सारा मटेरियल इन्होंने निकाल दिया। अब सर सारा मटेरियल निकाल दिया। कल हम बैठे भी थे SJ Aztec के सामने और वहाँ पे बैठने के बाद कॉन्ट्रैक्टर आते हैं और कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी, जो करना है वो कर दो। कॉन्ट्रैक्टर का नाम? आपके HR के साथ में क्या मीटिंग हुई थी? आप वहाँ पर MD भी मौजूद थे और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी मौजूद थे, तो वहाँ पर क्या हल निकला इस चीज़ का? वहाँ पे सर हल ये निकला है। वहाँ पे हल ये निकला है अगस्त की उनकी पेमेंट कर दी गई है। कंपनी से पेमेंट हो गई है। कॉन्ट्रैक्टर को हाथ में सैलरी मिल चुका है, लेकिन हमें नहीं दे रहे हैं। वो हमें इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ये बोल रहे हैं कि हमें पिछला बाकी है, हमें जब पिछला मिलेगा तब हम तुम्हें देंगे, वरना हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है वो कर लो। कॉन्ट्रैक्टर को कितने का चेक मिला, क्या उनको टोटल पेमेंट कितनी हुई है वहाँ पर? वहाँ पे सर 20 लाख की चेक मिली है उनको, BSN वालों को। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहना चाहते हैं इसमें, आपकी सैलरी देंगे या नहीं देंगे? कॉन्ट्रैक्टर सर ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी सैलरी नहीं देंगे और वो भी ऊपर से ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आपको मदद मिली किसी भी तरह की? कोई रिस्पॉन्स? सर अभी तक कोई मदद नहीं है। तो देखा आपने, इनके कोई पुलिस प्रशासन उनके लिए सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी तरह की उनके कोई तबका उनको मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये बेचारे गरीब लोग कंपनी में काम करते हैं, उनको मुनाफा कमा कर देते हैं, लेकिन यही कंपनी है जो भाग कर चली जाती है और इनकी कोई सुनवाई नहीं करता। ये जिला अधिकारी के यहाँ पर भी आए हुए हैं ग्रेटर नोएडा में और बाकी के इनके सभी एम्प्लॉय से बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि उनकी सैलरी कब तक की रुकी हुई है और वे आगे क्या एक्शन लेना चाहते हैं इसमें। आपका क्या नाम है? सुमित नाम है सर मेरा। अच्छा, आप कितने दिन से काम करते हैं इस कंपनी में? सर मेरे को 8 महीने हो गए। अच्छा, कितनी सैलरी आपकी पेंडिंग है यहाँ पर? सर मेरी 9,500 रुपये सैलरी पेंडिंग है और पहले भी इनका यही लफड़ा रहा है पर दे देते थे, पर इस बार इन्होंने कर दिए कान कर दिए। आपको इस चीज़ का कैसे पता चला कि कंपनी भागने वाली है और किस तरीके से आपने एक्शन लिया इस चीज़ के ऊपर? इन लोगों ने कहा था 15 दिन के बाद हम कंपनी को चालू करेंगे, आप लोग चले जाइए यहाँ से। हमको वहाँ से भेज दिया, कोई नहीं। फिर अंदर से हमें न्यूज़ मिलती है कि ये लोग सामान वामान पैक कर रहे हैं और ताला मार रहे हैं। फिर हमें पता पड़ता है कि ये लोग परमानेंट यहाँ से जाने वाले हैं। ना तो कोई MD आ रहा था ना कोई। कल ये अपना माल निकालने आए थे जो कि 35 लाख का माल था। उसे निकालने के लिए इन लोगों ने हमें बहुत पट्टी पढ़ाई कि हम आपके पैसे देंगे, ये देंगे। उसको निकलने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि पैसे नहीं मिलेंगे और हमारे सामने चेक दिया गया ठेकेदार को, हमने आंखों से देखा। यहाँ के हमको कहता है कि कोई चेक नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। कुल मिला के हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई आश्वासन? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक पुलिस वाले भी हमारे साथ गए थे, डबल स्टार थे, उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बस यही है, हमारी कोई नहीं सुनना। इन सभी का यही कहना है कि कोई भी अधिकारी, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या कोई प्राइवेट कंपनी का, कोई भी इनकी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने, ये बहुत छोटी सी तादाद में यहाँ पर
कर्मचारी मौजूद हैं और ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो यहाँ आ नहीं पाए हैं और अरे, उनकी भी सेम प्रॉब्लम है यही। एम्प्लॉय का नाम भी इसमें डालना है। और मैं बाकी और एम्प्लॉय से बात कराना चाहूँगा, महिलाओं से खास तौर पे, क्योंकि उनके ऊपर जो वहाँ की जो कंपनी है उनके कुछ एम्प्लॉय पर उन पर हमला किया गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। मैं जानना चाहता हूँ, एक दो महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार उन पर ऐसा क्या हमला हुआ और किस तरह की घटनाओं को उन्होंने झेला। कौन बोलना चाहता है? आप में से कोई बात करना चाह रहे हो जाए बात बोलो। आप कल शाम वहाँ पर मौजूद थे तो हमने ये देखा भी था और सुना भी था कि ये महिलाओं पर खासतौर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन पर हमला किया गया है। तो किस तरीके से घटना हुई थी आप बताएंगे बिल्कुल? ये जब हम अंदर है तो इस लड़की ने वो जो जिससे हथापाई करी वो लड़की अंदर ही गई थी तो उसने धक्का मारा कंपनी वालों ने। तो उसने धक्का मार के वो बोले कि तू मुझ में धक्का क्यों मार रहा। और वो एकदम ही उनने थप्पड़ मार दिया तो वो खेचातानी होने लगी। तो हम तो लेडीज जेंट्स ने तो अगला को धकेल दिया तो ये आपस में करने लगे। तो पुलिस वाले आए तो उन्होंने भी कुछ न बोला। हमने उनको भैया हम पुलिस लेडीज से बोले कि हमें न लड़ाई करना न दंगा करना, हमें तो सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब हमें सैलरी दिवा दो, हम आराम से घर चले जाएंगे। हम रात को दो जिनके साथ ये घटना हुई महिला के साथ, क्या वो यहाँ पर मौजूद हैं? तबीयत खराब हो गई। अच्छा तो घर पे है फ़ोन करा मेरे को। जो कंपनी में जो आपके बड़े अधिकारी थे जैसे सुपरवाइज़र हुआ, ठेकेदार हुआ, उनकी तरफ से आपको कोई आश्वासन दिया गया कि आपकी सैलरी इस डेट को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ आश्वासन दिया है न को हाँ मिलेगी। तो फिर हम वह तरीका से संतुष्टि हम बच्चे ने डालते रहे भैया तसल्ली करो। किसको ज्ञापन देना? डीएम साहब को। अच्छा तो डीएम साहब को ही जाएगा ना। हम लोग यार डीएम फाइनेंस वो है अब ये जाएगा उसमें सैलरी का इशू है ना, तो ये तुम्हारा उसमें जाएगा। ठीक कौन सी कंपनी है? ऐसे भाई ऐसे बिल्डिंग है ऐसे ठीक है भिजवा देते हैं। मैडम एक सवाल था आपसे। हाँ बताओ। मैं मीडिया से हूँ। जैसे कि ये लोग तो डायरेक्ट कंपनी से लगे नहीं थे, इनको ठेकेदार के थ्रू लगाया गया था। हाँ अब कंपनी वाले अगर अचानक बंद करके भागता है तो वो तो इन्फॉर्मेशन देगा ठेकेदार को। ठेकेदार को इन लोग में से किसी को भी ठेकेदार ने बताया नहीं था कि कंपनी ऐसे ऐसे करके जा रही है। अब इन लोग का किसी का 2 महीने का है, किसी का 1.5 महीने, किसी का 1 महीने का है। अब इन लोग को 3 या 6 दिन के बाद बताया गया कि कंपनी यहाँ से चले गया, तुम लोग यहाँ पे आओ। अब कल का मीटिंग ऐसा हुआ है कि कंपनी के 4-5 स्टाफ थे और इनके जो ठेकेदार है वो मौजूद थे होटल में, कहीं पे मीटिंग हुआ, लेकिन इन लोग के सामने नहीं हुआ, कहीं अलग हुआ। वहाँ जाने के बाद इन लोग के सामने 20 लाख रुपए का चेक ठेकेदार को दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर को, जो भी ठेकेदार था उनको दे दिया। उसके बाद पेमेंट उन लोग को तो करना चाहिए ना, क्योंकि 20 लाख का चेक मिलाकर 10 लाख रुपए भी इन लोग को भी हाफ भी अगर सैलरी देता है तो कुछ दिन इन लोग का सहारा बन जाएगा। क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं, इनके कई सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी अभी मकान लिया है, किराए पे राशन भी उधार लिया है, किसी का दूध का, किसी के बच्चे का स्कूल का फीस है, ये लोग भर नहीं पा रहे। कल दोपहर से ये लोग पूरे दिन वहाँ पे बैठे हुए थे कंपनी में, 24 घंटे हुए। रात भर कुछ लोग मौजूद थे। वहाँ एक गाड़ी था जिसके अंदर सामान लोड करके जा रहा था, पर वो भी सुबह 4-4:30 बजे ये लोग के आंखों में धूल झोंक के वो गाड़ी निकल गया। अब ये लोग बताइए दर बदर के ठोकर खा रहे, इसका समाधान क्या होगा आप बता दीजिए। जैसे आप कहेंगे वैसे ये लोग मान के चले जाएगा, बस आप इनका जो भी देखिए इन्हीं समस्याओं को लेके आप यहाँ आए हैं, एकत्र हुए हैं, ठीक है, जो आपने बताई जी, और यही आपने अपने ज्ञापन में लिखा भी है।
हमारा दायित्व ये है कि हम जिलाधिकारी महोदय को संज्ञानित कर दें, डीएलसी को पत्र चला जाएगा। इस संबंध में डीएलसी ही जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर होते हैं वही कार्रवाई करेंगे कि इनको सैलरी का इशू है ना, जी, तो वो बुलवाएंगे और कंपनी के जो भी उनसे बात करेंगे, ठीक है। तो ये अगर डायरेक्ट आपको नंबर देता है ठेकेदार का, या उससे आप ये भी तो बात कर सकते हैं। ठेकेदार से बात नहीं करूँगी, सबके अपने दायित्व होते हैं, जो विभागीय चीज़ें होती हैं। डीएलसी को भी संज्ञानित करा दिया जाएगा, डीएलसी अपना खुद बात करेंगे, जो भी हैं, क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया, जो भी नियम कानून जो भी उनका होता होगा वो बेटर जानते हैं। तो आप एकत्र में आपका लेटर अभी मैं भिजवा देती हूँ। बस ये लोग हमेशा मैं अलग से अगर आप चाहते हैं ना, मैं डीएलसी से बात भी कर लेती हूँ कि वो थोड़ा इसको देख लें कि क्या है। ठीक है, पत्र तो आपका जाएगा ही जाएगा, साथ ही आपको एक बार मैं डीएलसी से बात करूँ। हाँ, क्योंकि ये लोग अगर आप जानते हैं कि थोड़ा सा भी इन लोग से गलती होगा तो देखिए पता नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, प्रशासन भी इन लोग के खिलाफ करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग का कर्तव्य है कि जो भी गलत हो रहा है उनके पीछे मैं क्या कार्य करना। गलत हो रहा है तभी तो आप प्रशासन के पास आए लेकिन हैं। मजबूरी में, परेशानी में आदमी कुछ न कुछ गलत कर बैठता है, तो ये लोग बस आप समझा दिए कि हाँ जल्दी से जल्दी आपका सैलरी दिला दिया जाएगा। बस मैं ये कोई आश्वासन चाहिए लोगों एश्योरमेंट को। नहीं दे सकती हूँ ना, मैं कोई क्या आपके और इनके एम्प्लॉयज़ में और एम्प्लॉय में क्या इशू है वो मैं नहीं जानती हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि आप यहाँ आए हैं, आपकी ये समस्याएं हैं और आपने एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन को मैं जिलाधिकारी महोदय को अभी पत्र के माध्यम से भेज देती हूँ, वो डीएलसी को भेज देंगे और मैं आपकी पर्सनली एक बार मैं डीएलसी से बात भी कर लेती हूँ नंबर लेके। ठीक है जी, आप लोग का जो भी है ठीक है, सुन लिए। मैं बात कर, कुछ और बात करना है आपको कर सकते हो, वो कहाँ गए? जो हमारे स्तर से होगा वो मैं करूँगी। मैं डीएलसी से बात करूँगी कि वो इस इशू को थोड़ा संज्ञान। सारे बंदे यहाँ पे रूम लेके देखिए समस्याएं थी तभी तो आप आए ना, बार बार समस्या को रिपीट करने से तो यहाँ तो हर जल्दी जैसे हो सके नहीं, यहाँ मैं सोल्यूशन तो नहीं दे सकती ना, यहाँ तो मैं यही तो बोल सकती हूँ बिना बात किए बिना